Okay. If x plus 1, 3x, 4x plus 2 are first three terms of one AP, then fifth term. ये क्यों डाउट है? x plus 1, 3x, 4x plus 2 are first three terms of one AP, then fifth term पूछ रहा है. जब ये तीनों AP में रहेंगे तो क्या होगा? If ABC are in AP, then what? If ABC are in AP, then what? Sir, B is arithmetic mean of A and C. 2B is equal to AC. SC. 2B equal to 2B is equals to E. 2B is equal to A plus C. A plus C. हाँ. Oh हाँ sorry. तो 2B मतलब इसका डबल Yes sir. 6x. इज इक्वल टू ये दोनों का सम Yes sir. 5x plus 3. That implies x equal to 3. x की जगह 3 डालो तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा 4, 9, 4x plus 2, 12 plus 2, 14. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 19. 19. नेक्स्ट क्या होगा? 24. Okay sir. तो ये क्यों डाउट है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों डाउट है? ये पूछ रहे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन एक्सपांशन ऑफ x minus 1, x minus 2, x minus 3 and so on up to x minus 100. Yes sir. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? X raised to 100. x raised to 100. 100. Yes. तो सपोज आप x minus 1 into x minus 2 कर रहे हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x square minus 1 into x minus 2x. 3x. तो कैन आई राइट 1 plus 2 into x Yes sir. plus 1 into 2. ठीक है? Yes sir. अच्छा. When you multiply x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, ये तीनों मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा x क्यूब माइनस 1 plus 2 plus 3 into x square plus x term plus constant term, ऐसे मिलेगा, राइट? अब चार टर्म मल्टीप्लाई करोगे यू गेट x minus 2 into x minus 3 into x minus 4. इसका हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा 4, x पर 4 रहेगा. देन आपको मिलेगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 into x cube, then x square, then x term, then constant term. आपका आहिस्ता आहिस्ता x का डिग्री कम होता जाएगा, पावर 4, देन पावर 3, देन पावर 2, 1. अच्छा, ये और एक मार्क करोगे, ये अल्टरनेटिव साइन देगा. ये एक्चुअली sir. देगा, ये आपको देगा प्लस ऑफ दो का सम, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ 1 into 2. दो का सम देगा आपको.
1 into 2, 1 into 3, 2 into 3, और इसमें आपको देगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज द इन फॉर्म ऑफ माइनस में देगा। ये उसका फॉर्मेट होता है, -1 into 2 into 3 होगा। ये आप इसमें आपको क्या मिलेगा, प्लस में इसमें मिला आपको समेशन ऑफ 1 into 2 into x। समेशन ऑफ 1 into 2 का मतलब होगा 1 into 2 plus 2 1 in- into 3 plus 2 2 into 3, 2 into 1 and all. देन होगा माइनस में होगा 1 into 2 into 3। एक केस में आपको मिलेगा प्लस समेशन ऑफ 1 into 2 into x square, देन Yes. होगा माइनस समेशन ऑफ 1 into 2 into 3, 3 का सम into x, प्लस 4 का सम, आपको एक टर्म मिलेगा 1 into 2 into 3 into, आप चेक करोगे तो ऐसे मिलता है। ठीक है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा फर्स्ट टर्म होगा x to the power 100, Yes, नेक्स्ट sir. क्या हो जाएगा X to the 1 power plus 2 plus 3, एक का सम अप टू 100 100. तक इंटू x to the power 99, फिर Yes, आपको दो का सम इंटू x पावर 98 ऐसे मिलेगा। yes, क्वेश्चन sir. आपका क्या है, x to the power 99 का कोएफिशिएंट, सो हाँ सर, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 99। ठीक है, मतलब इसका हाँ वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, कितना होगा माइनस इसका सम। ये कौन सा सीरीज दे रहा है, कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, सॉरी सीरीज 1 plus 2 plus 3 up to plus 100, minus 5,550. कौन सा सीरीज दे रहा है, Sir, increasing of 1. Sir, 1 increase हो रहा है हर बार. सीक्वेंस क्या है, मतलब क्या सीरीज है आपका ये, इसको कौन सा सीरीज बोलोगे, 1 2 3 4 एक एक बढ़ रहा है ना, हाँ सर, तो कौन सा किस में होगा, इतनी में. एपी में होगा, तो इसका सम Yes, कितना sir. होगा n by 2, there are 100 terms, 100 by 2 Yes, sir. whole into first term plus last term, 50 into 101, that is 5050, तो आपका आंसर हो जाएगा -50। ओके, चाहो तो आप ये you can make it note this thing, 1 plus 2 plus 3 up to plus n, इनका सम कितना होगा n by 2 whole into first term into last term, that is n into n plus 1 by, ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। समझा, write down। नेक्स्ट क्या है, 5th 7 8 9,
If the roots of this equation are in AP, then the common difference is what? आपका एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x minus 28 equal to 0. If roots are alpha, beta, gamma, let roots are alpha, beta, gamma. तो जब रूट्स अल्फा बीटा गामा होता है, देखो 1 लाइक अल्फा, 2 लाइक बीटा, 3 लाइक गामा, तो आपका इक्वेशन कैसे होता है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन ऐसा आता है. ठीक है, तो दिस इक्वेशन आपको ऐसे मिलता है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू रूट्स, मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. ये आपका 0 हो जाना चाहिए. आप ये सीधा सीधा इसको कंपेयर करोगे, दोनों का एक्स क्यूब है, इसका मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? आप इसके साथ कंपेयर करो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या आ रहा है? तो ये दोनों को कंपेयर 12 आ रहा है. एंड सम ऑफ टू रूट्स क्या आ रहा है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा 39. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 28. ठीक है, ये तीनों आपके पास दिया गया, तो ये याद रखो. If a x cube plus b x square plus c equal to 0, इसका रूट कितना होता है? 2 रूट होता है, तो इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए. पता था ना, ये a x स्क्वायर b x. ओके, ये क्वाड्रेटिक के लिए. जब क्यूबिक होगा, इफ a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इज इक्वल टू 0, इसका 3 रूट्स होता है, अल्फा बीटा गामा. व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होगा माइनस b बाय ए. सम ऑफ टू रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा c बाई ए. एक आगे आगे बढ़ता जाएगा. और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, अल्फा बीटा गामा, ये होगा माइनस डी बाई ए. अल्टरनेटिव साइन, ये माइनस देन प्लस देन माइनस. तो इसी हिसाब से मैंने लिखा माइनस बी बाई ए. एक्चुअली बी द माइनस 12, माइनस बी बाई ए होगा 12, क्योंकि ए इज द 1. देन c बाई ए 39, देन d बाई माइनस डी बाई ए, तो 28. क्वेश्चन क्या दिया गया? अल्फा बीटा गामा आर इन एपी. अल्फा बीटा गामा आर इन एपी. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना देता है? ये तो ऑलरेडी 12 दिया गया, तो अल्फा प्लस गामा कितना होता है? आज अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, अल्फा प्लस गामा कितना होता है? 2 बीटा. तो 2 बीटा प्लस बीटा, ये 3 बीटा हो जाएगा.
तो 3 बीटा इज इक्वल टू 12 इम्प्लाइज बीटा कितना हो जाएगा 4. 4। अच्छा, और इधर अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल 28। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 28। बीटा की जगह 4 डाल दो, दैट इम्प्लाइज अल्फा इंटू गामा कितना होगा 7। अल्फा इंटू गामा 7 एंड अल्फा प्लस गामा कितना, ये 4 हटा दो 8। 8. Yes, sir. अल्फा प्लस गामा 8, अल्फा इंटू गामा इज द 7, तो अल्फा 7 होगा तो गामा 1 होगा। Yes, sir. 7 into 1 7, 7 plus 1 is the 8, that implies alpha 7 and gamma 1, और उल्टा हो सकता है, और अल्फा 1 होगा एंड गामा 7 होगा। Yes, sir. तो आपको क्या पूछा था, फाइंड नंबर्स की सीक्वेंस, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर व्हाट 5. Common difference. देन द कॉमन डिफरेंस पूछा था, आपका सीक्वेंस क्या आ Yes, जाएगा, sir. सीक्वेंस Three. आ Sir, गया 3. 1 4 3. 7 3. और Common difference is 3. 7 4 1, ये आपका सीक्वेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3 और -3. Minus. ठीक है, तो प्लस माइनस 3 होगा। Okay, sir. Yes, sir. समझा ना। Yes, sir. सेवन एट नाइन One minute, sir. Student ऊपर का second. Done, sir. p प्लस सी माइनस ए अपॉन ए
are in AP, then which of the following are in AP? Are in AP, है ना? as the three are in AP, हम एक प्रॉपर्टीज निकाले थे. If you add fixed value to each and every term, तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा? In an AP sequence, if you add fixed value or fixed value to each and every term of the sequence, then new sequence क्या होगा? It will still be in फर्स्ट AP. और लास्ट का हाफ. क्या फर्स्ट एंड लास्ट? Then also they are in AP. यस सर. फर्स्ट लास्ट क्या है? हाँ? आई थिंक सो. That implies मैं each and every term में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो भी AP रहेगा. यस सर. आपको क्या मिला न्यूमरेटर? B plus C minus A plus 2A. That A is plus A B plus plus B plus C upon A. C plus A minus B plus 2B. Again A plus B plus C upon B. यस सर. Again A plus B plus C upon C are in AP. Okay. और एक प्रॉपर्टीज था, इफ यू मल्टीप्लाई फिक्स्ड वैल्यू टू ईच एंड एवरी टर्म, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा? It will be in AP. वो भी एपी में रहेगा. तो A प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर दो ईच एंड एवरी टर्म में, तो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी. ऑप्शन इज देयर. सर समझा नहीं, मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किए? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड कर दिया ईच एंड एवरी टर्म में. अच्छा ओके. In the third step, why did the sign change? साइन कहाँ चेंज हुआ? इसका एलसीएम ए हो जाएगा, तो ये होगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a. तो माइनस ए प्लस 2a प्लस ए हो जाएगा ना. Let Tier be the rth term of an AP whose first term is A and common difference is D. If for some positive integer m n, m dash ऐसा कुछ नहीं, okay, सिर्फ m and n, Tm is equal to 1 by n and Tn is equal to 1 by m, then A minus D 0 हो जाएगा. आपका Tm दिया गया 1 by n and Tn दिया जाएगा 1 by m. Tm का फॉर्मूला क्या होगा? Tm का फॉर्मूला क्या है एपी का? A plus m minus 1 into D, it is 1 by n, and A plus n minus 1 into D, it is 1 by m. यस सर. दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है. ओके सर. तो A कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर.
ये होगा m माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। यस तो सर, मतलब m d कॉमन रखेंगे तो m माइनस वन माइनस n प्लस वन, तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन बाई एम। तो ये एलसीएम हो जाएगा mn, न्यूमरेटर होगा m माइनस n। अब mn तो टू डिफरेंट टर्म, तो ये नॉन जीरो टर्म होगा, यू कैन कैंसिल, दैट इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। तो d का वैल्यू मिल गया। अब ये इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ, इसको 2 कर रहा हूँ। अब d का वैल्यू, यूज वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ओके, यूज थर्ड इन फर्स्ट, d की जगह 1 बाई mn डालो, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी मतलब mn इज इक्वल टू 1 बाई n इम्प्लाइज a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 1 बाई mn मतलब 1 बाई n होगा, माइनस 1 बाई mn mn, इज इक्वल टू 1 बाई n। यस सर, तो ये कितना हो गया? a माइनस 1 बाय mn, a इज इक्वल टू 1 बाय mn। तो a इज इक्वल टू d मिल गया, हाँ, तो a माइनस t क्या होगा? 0। करेक्ट। समझाइए। The 19th turn from the end of the series is what? तो 19 डाउट नहीं है, चलो इलेवन 13। If SR denotes the sum of first R turns upon AP, then S3R minus SR minus 1 upon S2R minus S2R minus 1। अच्छा, मैंने एक बताया था ना, Sn, व्हाट इज Sn माइनस Sn माइनस 1, क्या होता है? Tn, बट ये कंजुगेटिव होना चाहिए। अब मुझे बताओ S2R माइनस S2R माइनस 1 कितना होगा? कितना होगा? T2R। तो अब डिनोमिनेटर हो गया T2R,
डिनोमिनेटर हो गया T2R, न्यूमरेटर S3R का मतलब क्या होता है? S3R का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 3R टर्म्स, है ना। S3R का मतलब होता है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। मतलब क्या होता है, T1 plus T2 up to TR minus 1 plus TR plus TR plus 1 and so on up to TR, then sorry 2R, then 2R plus 1, ऐसे होके up to T3R तक जाएगा। Am I right? यस सर। This is meaning of S। SR minus 1 का मतलब क्या होता है? यही होता है। हाँ सर। तो S3R minus SR minus 1 कितना होगा? TR to T3R। इधर से यहाँ तक रहेगा, which is TR plus TR plus 1 plus TR plus 2। सर मुझे TR नहीं समझा। हेलो सर। TR नहीं समझा मतलब? सर ये TR क्या है? T1 क्या होता है? टर्म 1। हाँ, टर्म 1। T100 क्या होता है? टर्म 100। TR क्या होगा? टर्म R। हाँ, अरेथ टर्म। देन इसका नेक्स्ट टर्म, देन नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, ऐसे। ओके सर। अप टू T3R। यस। ओके, अच्छा। TR का फॉर्मूला क्या होगा? TR का फॉर्मूला क्या है? A plus R minus 1 by R D minus 1 D। बाई D कहाँ से आ रहा है? multiply by D। देन A plus R plus 1 minus 1। A plus RD। हाँ A plus A R D। plus R, देन होगा A plus R plus 1 D। into D। ये कितना होगा, है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अब मुझे बताओ TR से लेके T3R कितने सारे टर्म्स होता है? TR से लेके T3R कितने सारे टर्म्स होता है? TR से लेके, हाँ ये 3R minus 1 terms. 3R minus 1 टर्म्स कैसे बेटा? TR से लेके S3R sum of 3R terms minus sum of R minus 1 terms। उसको तो ब्रेक करके इधर तक आए, फिर इसको वापस कर देंगे उधर तक। नो सर। अच्छा, T2 से लेके T10 तक कितने सारे टर्म्स होते हैं? 8 terms। कितने टर्म्स? 9 term। 9 की 8? 9। 9 टर्म्स। यस सर। तो कैसे मिला वो, मतलब क्या किए? A is equal to Difference 2 लिया। T3R minus
TR 2 से होगा लेके 10 नंबर ऑफ टर्न्स होगा 9 टर्न्स। कैसे मिला? 10 माइनस 2 +1 प्लस 1। 13 से लेके 44 कितने टर्म्स होता है? 44 माइनस 13 प्लस 1, Yes, sir. 32 टर्म्स होता है। यस सर Yes, sir. ठीक है, तो TR से लेके T3R कितने सारे टर्म्स होगा? T3R minus TR plus 1. T3R नहीं, 3R माइनस R R plus +1 1, Plus यस सर 1. that हाँ, is sir. 2R plus 1 terms, हाँ सर है ना? Yes, sir. अच्छा, जब 2R plus 1 टर्म्स होता है उसका मिडिल टर्म क्या होता है? which will be the middle term? 2R plus 1 मतलब odd number of terms, Yes, sir. R हाँ 2R होगा सर 2R 2R R होगा plus कि 2R half. plus 1? 1 to 11 which one is the middle term? 1 2 3 up to 11, 6. 6 टर्म। कैसे terms. मिला? 11 plus 1 by 2, है ना? तो आपका 6 टर्म मिडल होगा, आगे 5 रहेगा, पीछे Sir, भी 5 R रहेगा। plus 1 होगा. R plus 1. हम्म, R plus 1 हाँ होगा. R +1 R सर R R +1 plus 1। तो R plus 1 मतलब ये R से स्टार्ट हुआ था ना, R से जब स्टार्ट हुआ था, इसका 2R plus 1th टर्म इज द मिडल टर्म होगा। Yes, sir. ठीक है, तो उनका सम को क्या बोलेंगे? जब ए मतलब First and last ए term बी का सी sum. डी ई आर इन एपी, सी को क्या बोलते हैं? मिडल टर्म Middle मिडल term. टर्म तो बोलते हैं। मिडल टर्म क्या होता है जब एपी में रहता है? First और last का sum. बोलते हैं मीन वैल्यू। हाँ मीन हाँ, इसका sir. मीन कैसे मिलता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 5, ऐसे मिलता 5 है। एक्चुअली ऐसे क्या किया जाता है, इसको सी रखो तो ये हो जाएगा सी माइनस एक्स, ये होगा सी प्लस एक्स, ठीक है ना? ये होगा सी प्लस हाँ सर ये 2x, करवाया था ये आपने होगा लास्ट सी क्लास में माइनस 2x, सो दैट ये पांचों का सम क्या हो जाता है? 5c हो जाता है। तो ये पांचों का सम कितना हो जाता है? 5c होता है। ठीक है, Yes, sir. तो जितने सारे टर्म इसमें मैंने चेक किया, टीआर से मेरा जब स्टार्ट हुआ T3R में खत्म हुआ, तो टीआर प्लस 1, टीआर प्लस 2 एंड सो ऑन, T2R plus 1, T2R plus 2 एंड अप टू T3R, ये मेरा मिडिल टर्म हुआ। ठीक है, जब मिडिल टर्म हुआ तो इसका सम, इनका सम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू मीन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे हुआ था ना आपका a Yes, प्लस sir. b प्लस c प्लस d प्लस e की क्या हुआ? 5 इंटू Number of c values मिला, into mean term. मतलब मीन वैल्यू इंटू जितने सारे आपका टर्म था। हाँ, sir. तो इनका सम कितना हो जाएगा? मिडिल टर्म Into sum of term. Number of terms. इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने सारे टर्म्स था? 12 T3R. प्लस 1। Yes, sir. ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर रहा, आपका न्यूमरेटर का सम इतना हुआ। तो आपका S3R minus SR minus 1 became 2R plus 1 into T2R plus 1 अपन आपका क्या था? S2R plus 1, डिनोमिनेटर क्या था? नहीं,
कुछ गलत हुआ क्या? यहाँ से देखो ये कितने टर्म्स देगा? 8 से स्टार्ट हो रहा है, 2r पे खत्म हो रहा है, कितने सारे टर्म? ये r+1 टर्म्स हो गया मेरे पास। नहीं, ये होगा आपका मिडिल टर्म, नॉट दिस वन। चेक करो ना, 8 से स्टार्ट हुआ, 2r पे खत्म हुआ, कितने सारे टर्म्स होगा? 2r माइनस r+1, +1 तो कितने टर्म्स हुआ? r+1 r+1 terms. ठीक है। और ये कितना होगा? r+1/2 नहीं, यहाँ से लेके इधर तक, तो 3r माइनस r+1 दैट इज 2r+1। 2r+1 होगा तो एक ही मिडल टर्म रहेगा, तो दिस इज द मिडल टर्म। ये देखो ना, यहाँ से इधर इधर कितने टर्म्स होगा? 3r माइनस ऑफ 2r+1 कितना आया? 8 टर्म्स। नहीं, ये देखो, ये मिडल टर्म, नॉट दिस वन। ये आपका 2r-1 होगा ना, इसका प्रीवियस tr से लेके t2r-1 कितने टर्म्स होगा? tr से लेके t2r-1 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? tr से लेके t2r-1 हाउ मेनी टर्म्स? t2r -1 2r-1 r+1 माइनस r+1, यही होता है ना? +1 तो +1 - 1 कैंसिल होगा, 8 टर्म्स। R terms. अच्छा, तो t2r+1 से लेके t3r हाउ मेनी टर्म्स? 3r माइनस 3r - 2r +1 +1 तो 8 टर्म्स। r+2 नहीं, R+2 1 कैंसिल हो गया, ये -1 ये +1, हाँ सर 8 टर्म्स। तो इसका मतलब tr से लेके t2r-1 तक 8 टर्म्स, और Yes, यहाँ sir. से लेके इतना तक आपका भी 8 टर्म्स, तो दिस इज द मिडिल टर्म ना। Yes, t2r sir. t2r इज द मिडिल टर्म, Yes, sir. ठीक है। देखो, t1 से लेके t11 मिडिल टर्म इज व्हाट? कितना होता है? 6 t6 कैसे मिलेगा? t11 मतलब 11 - 1 + 2/2, ऐसे कर सकते हैं ना। 6 के लिए 11 - 1/2 कर दो, +1 कर दो, चलेगा? 6 मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. तो एक केस में कितना होगा? 3r, ये लास्ट, ये फर्स्ट, हाँ, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 2 +1, तो 3r - r/2 +1 कितना आया? नहीं मिला? वन से लेके 11, हाँ 2r+1 टर्म्स। इसमें क्यों डिफरेंट हो रहा है? ये 2r r+1, नहीं, ठीक है, बराबर है। मतलब ये आपका बोल रहा है कि r+1 टर्म्स आगे जाएगा, r+1 टर्म्स। मतलब जो r+1 टर्म होगा ना, वही आपका मिडिल टर्म होगा।
यहाँ से ये r टर्म्स गया, ये हो गया आपका r+1 टर्म, बराबर है। तो t2r इज द मिडिल टर्म। तो आपका ये सम हो जाएगा t2r इंटू 2r+1, क्योंकि 2r+1 टर्म्स था। तो ये मिला आपका था s, डिनोमिनेटर क्या था, s2r माइनस s2r-1 which is t2r। सर ऊपर +1 नहीं आएगा। हाँ, ये 2r अब कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा 2r+1। आपका जो ये r में दिया गया ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ सर। नंबर में होता तो आपका ये होता, इजी होता। सो 2r+1 होगा आपका आंसर। ओके सर। ठीक है, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से मैनिपुलेट, मतलब यहाँ से चेंज करता हूँ। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग डिफिकल्टीज तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, सेकंड मेथड आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ तक तो समझ में आया था ना? ये कितने सारे टर्म्स, कितने सारे टर्म्स, 2r+1 टर्म्स, बराबर। अच्छा देखो, ये आपका tr, ये आपका tr+1, ये tr+2 अप टू ये t3r। अच्छा, ये टोटल मुझे मिला 2r+1 टर्म्स। देखो, ईच एंड एवरी टर्म में आपका a है, ईच एंड एवरी ब्रैकेट में a है। तो कितने बार a मिलेगा आपको? tr टाइम्स। How many times a will get? 2r+1 टाइम्स। 2r+1 times a यस सर। प्लस यहां से आपको d कॉमन रखेंगे, तो सबका d कॉमन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d इंटू r-1 प्लस r+1 एंड सो ऑन अप टू 3r-1। ये कितने सारे टर्म्स होगा? 2r+1 टर्म्स। ये कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीरीज में आया? एपी। एपी, एक एक इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस 1, आपका फर्स्ट टर्म r-1। सर हाँ, सर देख इधर पहले +1 हो रहा है, उसके बाद सर एक पोजीशन पे वो 3r-2 ऐसा भी तो रहेगा, तो डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। 3r-2 डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? सर वैसे इंक्रीज हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर वो r भी तो इंक्रीज हो रहा है, r कैसे इंक्रीज हो सकता है? अरे r इंक्रीज नहीं हो रहा है, 1 1 1 1 बढ़ के फिर r तक आ गया। अच्छा ओके सर। मतलब सपोज r इक्वल टू 8, तो फिर 1 मतलब 9 होगा, r+1 10 होगा, अप टू 15 आएगा, फिर 16 आएगा, 16 की जगह 12 लिख देगा, फिर 17 होगा, 1 1 इंक्रीज कर रहा है ना। ओके सर। तो फिर जब ये 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, दैट इज 3r। ओके सर, समझ गया सर। तो ये हो गया 2r+1 इंटू a प्लस d इंटू ये आपका सम ऑफ एपी, इसमें 2r+1 टर्म्स, जिसका a इज इक्वल टू r-1, d इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे, इसका सम कितना होगा? 2r+1 2r+1 by 2 n by 2 होल इंटू 2a, मतलब इसका डबल, प्लस n-1 मतलब 2r इंटू d। समझा?
This is your n. N is equal to 2r plus 1. तो n by 2 whole into 2a plus n minus 1. n minus 1 करेंगे तो 2r into d. Am I right? Yes, sir. Which is equal to 2r plus 1 into a plus d into 2r plus 1 by 2. ये आपको मिल जाएगा 2r minus 2 plus 2r, 4r minus 2. ओके, Yes, sir. इधर से आप 2 कॉमन रखोगे तो इसके साथ क्या कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2r minus 1. That implies, sorry, not implies, equal to 2r plus 1 into a plus d into 2r plus 1 into 2r minus 1. Am I right? अब 2r plus 1 कॉमन गया, आपके पास बचा a plus 2r minus 1 into d, which is 2r plus 1 into, ये क्या याद है, ये क्या होता है, a plus 2r minus 1 into d is what? 2r term 2r. T 2r. This is what? S 3r minus s r minus 1. वही निकाल देते ना, 2r Yes, plus 1 sir. into dr. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2r plus 1 मिलेगा. तो आप वो इसमें डिफिकल्टीज आ रहा है तो इसके साथ जाओ. समझाइए. Yes, sir. Okay. Done? कि नहीं? 13.
If sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and Tm is equal to 164, then M is equal to what? Sum of n terms of an AP मतलब SN दिया गया 3n square plus 5n. ओके, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. Little bit correction is there. क्या सर? लिखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट n टर्म्स नहीं होगा तो मतलब ओके सर. तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो फर्स्ट n टर्म्स होगा तो देन Sn हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिख नहीं पाएंगे. Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n. सर तो फिर n क्या लास्ट टर्म हो जाएगा? हाँ, यस सर. मेरा सपोज एक सीक्वेंस में 1000 टर्म्स दिया गया, ठीक है. मैं लिखूंगा कि सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू समथिंग. तो वो 10 टर्म्स कहां से होगा? बिगिनिंग से होगा. इज इट नेसेसरी? नो सर. हाँ, तो कहीं से भी 10 टर्म्स होगा. तो सपोज ये क्वेश्चन में n टर्म्स से ज्यादा है और मैं m माइनस कोई कहीं से मैं n टर्म्स उठा दूंगा तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ये क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं. तो इसलिए आपको ओके सर. मेंशन करना पड़ेगा. Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, नॉट और कहीं से आप n टर्म्स उठा दो उसका सम होगा. तो Sn गिवन 3n स्क्वायर प्लस 5n and Tm गिवन 164. देन m का वैल्यू कितना होगा? यू नो Sn माइनस 1 कितना होता है? Sn माइनस 1 क्या होता है? T n minus Tn minus 1. क्या कुछ भी बोलता रहता है. टर्म आ गया. Sn माइनस 1 वो Tn होता है. तो जब Sn दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n तो Sn माइनस 1 क्या होगा? Sn माइनस 1 क्या होगा? 3n square plus उसका पहले 5 कहाँ गई? minus 1. ये 3n square plus 5 minus 1. 3n minus 1 the whole square plus 5 bracket n minus 1. वेरी गुड. तो रिप्लेस n आज n माइनस 1. सपोज हम बोलते Tn इज इक्वल टू 2n plus 3. Let us take. What is the T8? T8 का मतलब कितना होगा? 19 हो जाएगा क्योंकि 19 n होगा. का वैल्यू. तो n की हाँ. जगह 8 डालोगे ना, तो T8 कितना होगा? 2 into 8 plus 3.
Yes, sir. सिमिलरली जब n के जगह हम 8 डाल रहे हैं तो इसमें n के जगह n-1 डालेंगे. Okay, If sir. if this is the Sn, then Sn-1 क्या होगा? Replace n as n-1. तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5. तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 6n स्क्वायर माइनस n माइनस. ठीक है, अब Sn के जगह डालो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn-1 के जगह डालो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू tn. तो 3n स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 2. तो tm कितना होगा? कितना होगा? tn 6n प्लस 2. tm कितना होगा? क्या कर रहे हो? 6m प्लस 2. हाँ, sir. तो n के जगह m डाल दो ना. एंड इट इज गिवन 164. तो 6m क्या होगा? 162. तो m क्या Yes, हो sir. जाएगा? 162 62 by 6. divided by 6. तो कितना होगा? 2 ये 7. m 27. का वैल्यू 27. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. और आप ऐसे भी कर सकते हो. आपका Sn दिया गया Sn कितना दिया गया? 3n स्क्वायर प्लस 5n. n के जगह 1 डालो तो S1 कितना होगा? Sn क्या होगा? n के जगह 1 डाल दो तो 8. 3 प्लस 5 8. S2 क्या होगा? n के जगह 2 डालो 12 प्लस 10 22. S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मतलब क्या होता है? First term. फर्स्ट टर्म मतलब T1 होगा. S2 का मतलब क्या होता है? First term plus second term. तो T1 प्लस T2 होगा. ठीक है, तो T1 का वैल्यू 8. T1 प्लस T2 इक्वल टू 22. तो T2 कितना होगा? 22 माइनस 8 14. तो आपका टर्म 1 हो गया, T1 हो गया 11. नो नॉट 11. कितना हुआ? 8. T2 हुआ 14. तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म आपका 14. कॉमन डिफरेंस कितना होगा? T2 माइनस T1 दैट इज 6. कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए भी मिल गया 8. आपका TM चाहिए. TM इज इक्वल टू 164. नहीं 160 हाँ 4. TM का फॉर्मूला कितना होता है? A plus m minus 1 into d. इक्वल टू 164. Yes, sir. ए की जगह डाल दो 8 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 46. इक्वल टू 164. ठीक है, तो 164 माइनस 8 कितना होगा? 156. तो इंटू सॉरी m माइनस 1 इंटू 6. तो m माइनस 1 Sir, कितना हो जाएगा?
7 minus 6, 26, तो m कितना हो जाएगा? 27. ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मर्जी आप ऐसे। ओम आप ऐसे ही बोल रहे हो ना कि और कुछ किए? हाँ डन। सर इसमें S1 8 है लेकिन S2 आपके पास 22 कैसे आया? रेन के जगह 2 डालना। ये आपका Sn, S2 क्या होगा? हाँ सर, ओके n, सर. n के जगह 2 डालो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 2। ओके सर. डन। 1 minute sir, 1 minute. Done sir. डन।
डिग्री है।
Anything else? डिस्कस करें. First one 4:3. I need to check. Third one 6, 9 or 16, 13. Okay. Is the 9 is the correct answer.
I'm doing first one. Sum of n terms of two AP series are in ratio 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find ratio of their 11th term. Okay. मैं दो सीक्वेंस ले रहा हूँ. Let us take first sequence is the A1 plus D1, A1 plus 2D1 like that. Second sequence ले रहा हूँ A2 plus D2, A2 plus 2D2 and so on. The question is the first sequence का Sn upon second sequence का Sn. इनका रेशियो दिया गया 7n plus 1 upon 4n plus 27. फर्स्ट सीक्वेंस का Sn कितना होगा? n by 2 whole into 2a1 plus n minus 1 into d1 upon Sn2 क्या होगा? n by 2 whole into 2a2 plus n minus 1 into d2. It is given 7n plus 1 upon 4n plus 27. अच्छा, एक्चुअली हम क्या चाहिए? T11 of first and second. T11 क्या होता है? A plus 10D1 upon A2 plus 10D2. ये मुझे चाहिए. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 में डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 सो दैट मुझे ए फॉर्मेट मिलेगा. इसमें मुझे A1 प्लस 10D1 चाहिए, तो A1 लाने के लिए 2 डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? A1 plus n minus 1 1 into by d1. 2 into D1 upon A2 plus n minus 1 by 2 into d2. it is 7n plus 1 upon 4n plus 27. ठीक है. तो इफ आई कंपेयर दिस टू, इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा तो इसमें क्या कितना चाहिए मुझे? N must be 6. n 6 होगा, तो 6 minus 1 by 2 तो 5 हो, मतलब 5 by 2 होगा. आपका n minus 1 by 2 10 होना चाहिए, तो n का वैल्यू कितना? 21. तो use 21 in this equation. Use n is equal to 21 in, तो n की जगह 21 डालेंगे तो ये हो जाएगा A1 plus 10D1 अपॉन A2 plus 10D2. इधर भी 21 डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो n ये वही n. Yes, sir. तो 7 into 21 plus 1 upon 4 into 21 plus 27. तो 140 145. 145 148, ये आपका 84 48. हाँ. 21 कितना? 111 divide by 37, 4 by 3. So 4 is to 3 is the right answer.
डन। 1 minute, sir. आपका दिया गया S3n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn, नहीं 2n दिया गया। देन पूछ रहा है कि S3n अपॉन Sn कितना होगा। इसका मतलब आपका S2n अपॉन Sn, ये आपका 3। ओके, S3n का फॉर्मूला क्या है, S2n का? टू एन बाई टू होल इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d अपन, नहीं तो अपन मत करो, इक्वल टू दो। This is the S2n is equal to 3 times of Sn. Sn होगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Am I right? n by 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये साइड में क्या रहा, 4a प्लस नॉट, हाँ, प्लस 4n माइनस 2 इंटू d इज इक्वल टू 6a प्लस 3n minus 3 into d. That implies d and a को अलग अलग कर दो, 6a minus 4a, that is 2a is equal to 4n minus 2 minus of 3n minus 3, तो कितना होगा, n plus 1 into 2, बराबर कि नहीं? अब मुझे चाहिए S3n अपॉन Sn। S3n का फॉर्मूला क्या होगा, 3n by 2 whole into 2a plus 3n minus 1 into d upon n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d. तो n by 2 कैंसिल हो गया, 3 2a की जगह ये डाल दो, n plus 1 into d plus 3n minus 1 into d all divided by n plus 1 into d plus
n minus 1 into t. Am I right? ये हो गया n plus 1 plus 3n minus 1. 1 कैंसिल हो गया तो 4nd अपॉन ये n plus 1 plus n minus 1 तो 2nd. nd cancelled, 2 cancelled. 6 is the answer. So 6 is to 1. Correct. तीनों आंसर करेक्ट है. किसका? सुमित झा का. वेरी गुड बेटा. Third one. The interior angles of a polygon are in AP if the smallest angle 120 degree and common difference 5 degree, then find the number of sides. आपका let us take n-sided polygon is there. n-sided polygon. आपका ये फर्स्ट एंगल ये 120 डिग्री दिया गया. ये आपका सेकंड एंगल ये 125 डिग्री. ये आपका थर्ड एंगल. ऐसे वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ऐसे चल रहा है. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे होगा? n-sided. let us take this is the n-sided polygon. ओके, तो इसका सम ऑफ इंटीरियर पॉलीगन सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन में कन्वेक्स पॉलीगन लिख दो. मेक इट चेंज कन्वेक्स पॉलीगन. हाँ, तो ये जो एंगल्स आर इन एपी, तो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 into d. A is the 120 degree and d is the 5 degree. This is the sum of interior angles. सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? n/2 होल इंटू ये 240 माइनस 5 235 डिग्री. अच्छा, तो 5 कॉमन ले सकते हो. रहने दो. ये इतना आ रहा है. अच्छा, एक्चुअली n-sided पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? Also sum of interior angles of an n-sided polygon क्या होता है? n-2 into 5. That is n-2 into 180 डिग्री. तो हम डिग्री में लिख रहे. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए. सो नाउ आपका n/2 होल इंटू 235 डिग्री प्लस 5n
मस्ट बी, आप चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हो, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। आप 5 कॉमन रखोगे तो क्या होगा, 5n इंटू दिस इज व्हाट, कितना आएगा, 47 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू, डिग्री अभी कैंसिल हो जाएगा, सब डिग्री में हम रखें, 47 प्लस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 180 इंटू 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर 2 था ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 36 इंटू 2 72, that implies 47n plus n square is equal to 72n minus 144, implies n square 47 minus 72 कितना, 25n plus 144 equal to 0, multiplication 144, sum is the 25, 16 and 9, that implies n minus 9 into n minus 16 is equal to 0, that implies n is equal to 9 होगा और 16 होगा। ठीक है, ऐसा एक आंसर आया था, बट वो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, हम जब ये एंगल्स को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन के लिए कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होता। इफ यू कंसीडर 16 साइडेड पॉलीगन, if polygon with the 16 sided, then इसका लास्ट एंगल क्या होगा, T16 क्या हो जाएगा, a plus n n minus minus 1 into d, तो 195 डिग्री हो गया, which is more than 180 डिग्री। 180 degree. तो Yes, कोई sir. भी कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसका इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होता है। ठीक है, 180 से कभी भी बड़ा हो नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई 16 को हम ले नहीं पाएंगे, which is not possible, तो 16 को इसलिए ले नहीं पा रहे, 9 रखेंगे तो उसका एंगल क्या होगा, 160 degree. 180 से कम होगा। Yes, ठीक है, sir. तो दैट्स व्हाई आंसर इज द 9 नॉट 16। समझा ना? Yes, sir.
If ABC are in AP, then A square into B plus C, B square into C plus A, C square into A plus B are in what? AP, GP, AGP. सर एपी रहेगा। क्यों? AP क्यों रहेगा? सर क्योंकि वो एपी वाले टर्म्स ही लिए गए हैं। मेरे को चाहिए। जो बोल रहे हो AP आएगा तो क्यों आएगा? सर क्योंकि एपी वाले टर्म्स अरे AP वाले टर्म्स लेने से थोड़ी AP हो जाता है। मतलब मैं 1 2 3 रखूंगा AP, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी AP हो जाएगा क्या? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे बोल दोगे थोड़ी होता है। आपको AP आ रहा है तो ठीक है, बट बताओ कैसे AP मिला, वो मुझे चाहिए। हम बताओ कैसे AP मिला।
नहीं मिला? जे प्लस सी होल क्यूब बाय 2 रुको, ये कुछ लिखा है आज ए प्लस सी होल क्यूब बाय 2 is equal to a square into a plus 3c by 2 plus c square into 3a plus c by 2. Okay, whole divided by 2, therefore it is an AP. Whole divided by 2, therefore it is an AP. Okay, बट आप बाई 2 क्यों किए? ये बाई 2 का क्या मतलब था? To consider a square into b plus a and other terms, two terms we can write
नहीं, आप वो जो बता रहे हो तो ट्रेडिशनल मेथड, ये थोड़ा अच्छा अप्रोच था, बट ये 2 का मुझे समझ में नहीं आया, ये 2 क्यों डिवाइड किए थे। बाकी ठीक है, मतलब वो क्या क्या मैं बता देता हूँ, फिर मैं मेरा मेथड बताऊंगा। वो क्या क्या, a प्लस सी का होल क्यूब, यू नो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर c प्लस 3ac स्क्वायर प्लस c क्यूब। ये दोनों से a स्क्वायर कॉमन रख के लिखा कि a प्लस 3c, एंड ये दोनों से c स्क्वायर कॉमन, देन 3a प्लस c। तो इसको फिर वो चेंज कर दिया, a स्क्वायर a प्लस 3c को क्या a प्लस c प्लस 2c, 3a प्लस c को क्या 2a प्लस a प्लस c। आज abc आर इन ap, देन a प्लस c होता है 2b, तो ये हो गया 2b का होल क्यूब, दैट इज हाँ इसको एक a प्लस सी का होल क्यूब की जगह एक कर दो a प्लस सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी हिसाब से टर्म है। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर यू कैन राइट 4b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, क्योंकि आपका चाहिए b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी चाहिए, b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी चाहिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस सी की जगह 2b डाल सकते हो, 2b प्लस 2c, नाउ यू कैन टेक 2 कॉमन, देन यू हैव b प्लस सी। अगेन a प्लस सी की जगह आप b डाल सकते 2b डाल सकते हो, 2a प्लस 2b, तो 2 फिर कॉमन चला जाएगा, c स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब 2 कैंसिल कर देंगे तो ये मिला 2b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वन इज द डबल ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स आपका ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए and c square into a plus b are in AP। ठीक है, मैं और थोड़ा दूसरा मैं बताता हूँ आपका ABC are in AP। मुझे पता है कुछ फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो भी AP होगा, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB C इंटू AB प्लस BC प्लस C। ये दोनों से A कॉमन जाएगा, A इंटू A, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस एबीसी। ये दोनों से बी कॉमन रखो, ये दोनों से बी कॉमन रखो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी प्लस एबीसी, और ये दोनों से सी कॉमन रखो, सी कॉमन रखेंगे तो ए प्लस बी इंटू सी, तो सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एबीसी और इन एपी। अब ईच एंड एवरी टर्म से एबीसी हटा दो, माइनस कर दो, दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और समझा। चलो
और नेक्स्ट करेंगे जीपी। ओके, Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय।